एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो न्यूम सुरभि। आज की रीडिंग होगी हाउ द मंथ ऑफ दिसंबर इज गोइंग टू बी। तो जो भी लोग अभी से प्लान करना चाहते हैं कि उनका दिसंबर का मंथ कैसा होगा या वो क्या करना चाहते हैं, आज हम इस रीडिंग में वो सारे आंसर्स लेंगे। सो वेदर यू आर लुकिंग टू गेट एन आंसर रिगार्डिंग टाइमिंग और इफ यू आर लुकिंग अ सिंपल येस और नो, या आप गाइडेंस चाहते हैं, स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज टुडे एज यू ऑल कैन सी आई एम यूजिंग मल्टीपल डेक्स फॉर यू ऑल, जिसमें एक एक चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। As you all can see, I have already shuffled 3 piles क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होने वाली है, so why not, right? So you can pause the video, okay? So you can pause the video and concentrate on each of the piles, और जो भी पाइल आपको ज़्यादा अपनी तरफ पुल करती है, अट्रैक्ट करती है या आपका अटेंशन ड्रॉ करती है, that is the pile for you. Also I have written down कि ये रीडिंग कैसे होने वाली है। सो इस रीडिंग में सबसे पहले हम मेजर कार्ड से चेक करेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहने वाली है। उसके बाद व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इस मंथ दिसंबर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ को स्टार्ट करना है और उसका यू वांट एन आंसर, इफ़ इट्स अ येस और नो, हम वो चेक करेंगे। नेक्स्ट वी गो ऑन टू द गाइडेंस हाउ टू गो ऑन अबाउट विद योर थिंग्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको दिसंबर के महीने में कैसे अपने आप को लेके चलना है, हम एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे। एंड उसके बाद सिंपल स्वीट मैसेज फ्रॉम आवर एंजल्स, व्हाट डू दे हैव टू टेल यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपको किन चीज़ों का दिसंबर के मंथ में ध्यान रखना है या फोकस रखना है। So without any further delay, let's begin the reading. So hello everyone, नमस्ते। जिन्होंने भी चूज करी है पाइल 1, as you all can see हमारे पास पाइल 1 का डेक ऑलरेडी रेडी है। So I am quickly going to start with today's reading. So पाइल 1, सबसे पहले आपके लिए द मेजर एनर्जी ऑफ द मंथ है द लवर्स। एंड आप इस महीने क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास आया है द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जो मंथ की एनर्जी है वो है द लवर्स। सो डेफिनेटली इस दिसंबर के मंथ में यू कैन एक्सपेक्ट टू मीट समबडी, यू कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड समबडी। अगर आप मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स चाह रहे हैं और इफ़ यू हैव बीन सिंगल फॉर अ वाइल नाउ, देन डेफिनेटली इन दिस मंथ यू कैन एक्सपेक्ट टू मीट समवन रियली रियली गुड। और ये पूरा महीना मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत हो सकता है फैमिली ओरिएंटेड हो, लव रिलेटेड हो, या फिर इट्स गोइंग टू बी रियली स्वीट इमोशनल मंथ फॉर यू। एंड ये आपको बहुत अपने बारे में भी ना अच्छा फील कराएगा। येस, आई फील कि इसमें आप किसी से एक सोलमेट सॉर्ट ऑफ रिलेशन भी फील करे कि you have finally feel that you are being understood by somebody. yes, ये भी possibility है। and आप definitely किसी ना किसी partnership को या proposals को इस month expect कर सकते हैं। moving on, मुझे ऐसा लगता है कि ये month ना आपके लिए थोड़ा सा एक ना आपके लिए न्यू साइकिल शुरू कर रहा है लाइफ में। yes, because we have the empress जो डेफिनेटली बता रहा है दैट योर वर्ल्ड इज चेंजिंग, योर थिंग्स आर चेंजिंग। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अभी तक वेट कर रहे थे, आपके लिए चीज़ें बदल क्यों नहीं रही है, आप स्टक फील कर रहे थे, आई थिंक दिस इज द गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंजेस। ना थोड़े स्पिरिचुअली अवेक भी होने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी विजडम को यूज़ करोगे इस महीने। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ की तरफ इंक्लाइन है, देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ मंथ फॉर यू ऑल। और हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यू आर एसिंग इन बोथ योर पर्सनल लाइफ एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ऑल्सो इस महीने आप एक्सपेक्ट करोगे कि यू वुड हैव टू मेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। आई एम वेरी स्ट्रॉन्गली गेटिंग दिस मैसेज। आपको डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाने होंगे एंड आपका ना उसमें विजडम चेक होगा। अभी तक आपने जितना भी सीखा है ना अपनी लाइफ में, जितने भी एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं,
आपको अब उन एक्सपीरियंसेस को ना एग्जीक्यूशन में लेकर आना है कि वाइल यू आर मेकिंग द डिसीजन आप अपने उन एक्सपीरियंसेस को कितना अच्छे से यूज़ करके अपने लिए एक बेस्ट चॉइस बनाते हैं, बिकॉज आपको ना चॉइस मिलेगी। यस, आपको चॉइस मिलेगी एंड उसी के बेसिस पे आपको पेशेंट रहना होगा, आराम से काम करना होगा। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत बनाइए, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज दिस मंथ डेफिनेटली। ऑल्सो आई सी कि गाइज कुड बी पेट लवर्स। आप में से कुछ लोगों के पास हो सकता है डॉग्स भी हों, या फिर आप खुद भी इंक्लाइन हो टूवर्ड्स डॉग्स, राइट। इस मंथ मुझे लगता है आपको डॉग्स को फीड करना भी चाहिए। येस, इफ़ यू हैव बीन फेसिंग सम स्ट्रगल इन योर फाइनेंसेस, यू शुड डेफिनेटली और यू शुड स्पेंड सम टाइम अराउंड एनिमल्स। येस, दिस कुड ऑल्सो बी अ मैसेज कि आपको शायद एनिमल्स के अराउंड, डॉग्स के अराउंड कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सो दैट आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव या स्टक फीलिंग है तो वो रिलीज हो पाए और आप टूवर्ड्स दिस न्यूनेस अपनी लाइफ के मूव ऑन कर पाओ। Yes, and another important message that I'm getting here is that आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में हो सकता है अभी रिसेंटली किसी स्ट्रगल से बाहर निकले हो, या फिर आप उस स्टैग्नेंट पोजीशन पर हो जहाँ पे यू हैव बीन वॉन्टिंग टू मूव थिंग्स फास्ट फॉर यू, एंड इसीलिए आप थोड़ा सा बैक सीट लेके खुद भी वेट कर रहे हो कि लेट द टाइमिंग वर्क फॉर यू। येस, दैट कुड ऑल्सो बी द एनर्जी। सो येस, इन द मंथ ऑफ दिसंबर यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंजेस। मूविंग ऑन, लेट्स सी कि आपके लिए इस सिचुएशन, जो भी आप जिस भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो सकता है आपको कुछ स्टार्ट करना हो, है ना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ मैरिज रिलेटेड या पार्टनरशिप रिलेटेड उसमें हो गए डिसीजन मेकिंग में। सो अगर आप ऐसे किसी भी डिसीजन में हैं, द कार्ड सेज रिकंसिडर। डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ वेरी मच अलाइंड, बिकॉज उससे पहले के कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है, आपको अपनी इनर विजडम को यूज़ करना है, विच मीन्स डू नॉट मेक jump onto any decision. Firstly, do not jump onto any decision. Do not feel like कि अभी ये चॉइस आया तो बस हो गया, बिकॉज आई सी यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स, है ना। तो जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज कि पहली चीज़ देखी हमने और उसमें जंप इन हो गया। आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो थ्रू इट। आपको एक बार अपनी चॉइस को रिकन्सिडर करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो दिसंबर में मैं बोलूँगी आपको डेफिनेटली अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, बट टू रीच टू दैट प्रपोजल आई थिंक यू शुड रिकन्सिडर योर चॉइसेस। आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए किसी भी चीज़ का, आपको खुद में भी कंफर्म होना चाहिए दैट इफ़ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू रियली गो फॉर, बिकॉज आप आई थिंक जो भी चूज़ करने वाले हैं ना वो आपके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा आपको। अगर आपको टाइमिंग चाहिए कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो चीज़ों का होना, देन द आंसर इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। लाइक आई से कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग एनीवे आ रही है कि आप दिसंबर के मंथ में ही बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, डिसीजन भी बना रहे हो। सो डेफिनेटली, एंड द कार्ड ऑल्सो सेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विच मीन्स कि एक महीने के अंदर, डेफिनेटली एक महीने के अंदर अंदर आप ये डिसीजन बनाओगे, या फिर आप अपनी लाइफ में उस इंसान को अट्रैक्ट करोगे, उस कोलैबोरेशन, उस पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू आर गोइंग टू बी इन दिस होल साइकिल, एंड मेक श्योर कि आप जब भी इन चीज़ों में जाओ तो डोंट फॉरगेट टू इवैल्यूएट एवरीथिंग, जस्ट डोंट जंप इनटू एनीथिंग। ये मैसेज साइकिकली भी बहुत स्ट्रांगली अभी रीडिंग करते हुए भी आ रहा है। सो मूविंग ऑन कि आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिसंबर का मंथ आपके लिए जो चेंजेस लेके आ रहा है उसमें आपको किन चीज़ों पे मे बी फोकस करना है, और आपको कैसे एक्सपेक्ट करना है। सो आई सी बिग हैप्पी चेंजेस फॉर श्योर, एंड इन द मोनोलॉजी कार्ड ऑल्सो वी आर गेटिंग a new start is coming. Oh my god, pile 1, I'm very happy for you all, to be very honest, because all the cards are significance to just one thing. All cards are directing towards one thing, that you are entering into a new cycle. तो definitely अगर आप अभी तक कुछ भी stuck feeling में थे, किसी भी situation में आप stuck feel कर रहे थे, this month is going to bring मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। तो बी रेडी, आपके लिए ये जो कोलैबोरेशन पार्टनरशिप होगी ये बहुत अच्छी होगी। द बेस्ट पार्ट इज बिग हैप्पी चेंजेस मीन कि ये जो लवर के कार्ड है, शायद आप में से बहुत लोगों की शादी हो जाए, फिक्स हो जाए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसके साथ
you feel that union. Yes, definitely. And yeah, so you can expect some good times. और अपने इस डिसीजन को बनाने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आप खुद में कॉन्फिडेंट है, आप किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं बना रहे हैं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस होल रीडिंग. एंड डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस इज देयर, सो आई डोंट थिंक कि आपको इससे बेटर कुछ और न्यूज़ मिल सकती है. एंड डेफिनेटली न्यू मून के आते आते आप एक न्यू स्टार्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. और इधर भी ना जो ये द एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी बता रहा है कि आपका वर्ल्ड चेंज हो रहा है. सो बाय वन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू साइकिल इन योर लाइफ. थिंग्स आर चेंजिंग फॉर you, and the whole energy is all about for you to finally begin that next cycle in your life. I hope you all liked the reading. If you did, do not forget to comment down below कि आपको इस रीडिंग का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, किसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं दिसंबर में चेक करने के लिए. एंड येस, डू फॉलो मी एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. हेलो एवरीवन, नमस्ते पाइल 2. सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू चेक कि आपका मंथ ऑफ दिसंबर कैसा होने वाला है. सो एज यू कैन सी, मैंने पहले ही डेक बना के रखी थी सो दैट आपको क्लैरिटी मिले एक एक चीज़ पर. ठीक है. ओके, सो फर्स्टली जो हमें मेजर एनर्जी दिख रही है फॉर यू ऑल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज 10 of Cups. You are coming into completion of something. आप हो सकता है कुछ अचीव कर रहे हो. इफ़ यू वर लुकिंग टू गेट प्रमोटेड, आप प्रमोट हो सकते हो. अगर आप अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, अभी तक आप उसमें मेहनत कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली कुछ बेसिकली यू आर कमिंग इन टू दैट स्टेबिलिटी जोन जहाँ पे आपको लग रहा है दैट नाउ आई हैव रीच टू दिस स्टेज वेयर थिंग्स कैन स्टार्ट. राइट, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है. और दिस मंथ इज ऑल्सो ब्रिंग यू सम फैमिली सेलिब्रेशन. हो सकता है न्यू होम बाय कर रहे हो, या फिर देयर इज सम फैमिली सेलिब्रेशन. आपके फैमिली में शादी हो सकती है, आपके फैमिली में चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है. इट्स अ हैप्पी फैमिली कार्ड डेफिनेटली. और ये बहुत इमोशनल फुलफिलिंग कार्ड है जहाँ पे दिल से खुशी मिलना किसी चीज़ की. येस, तो आप बहुत गुड टाइम्स आई वुड से कि अच्छा हैप्पी टाइम इंजॉय करने वाले हो दिसंबर में. ऑल्सो आप दिसंबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास है 4 of Pentacles एंड वी हैव 7 of Cups. ओके, सो नाउ 4 of Pentacles से कि हो सकता है आप, क्योंकि अभी तक आप एक कंप्लीशन का वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे चीज़ें आपके लिए बने, तो हो सकता है आप अपने मनी को ना बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहे हो. मे बी आप यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट थिंग्स इन योर लाइफ. ये चीज़ें ना आपको स्ट्रेस आउट कर सकती है. हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आप लोगों के खर्चे बढ़ जाएं. येस, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है. दैट इज़ वाई यू रियली वांट टू सेव योर मनी. ऑल्सो आई सी कि आप कुछ चॉइसेस में भी हो सकते हो. ठीक है, आप कंटेम्पलेट करोगे. यू विल बी थिंकिंग वॉट इज़ गुड फॉर यू, वॉट इज़ नॉट गुड फॉर यू. आपकी इनर इंट्रोस्पेक्शन मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है टू मूव ऑन टू दैट नेक्स्ट स्टेज. और जो भी आई थिंक अभी तक आपने जिन भी चीज़ों पे मेहनत करा है, नाउ दैट यू आर कमिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ इट बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो ये मंथ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप खुद डिसीजंस बनाओगे. हो सकता है कि इनिशियली, मुझे ये भी एक मैसेज आ रहा है, इनिशियली शायद आप थोड़ा सा टाइम अकेले स्पेंड करो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना खुद के पैटर्न्स को रीलुक करने वाले हो. आप अपनी लाइफ में खुद के डिसीजंस के बारे में सोचने वाले हो. एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसमें से आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे. एंड ट्रस्ट मी, ये जो भी होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. सो डोंट वरी कि आप प्रॉब्लमैटिक हो जाओगे या एनीथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. बट हाँ, कार्ड्स ये बोलते हैं कि अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को प्लीज़ बैलेंस करके चलना, क्योंकि द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ गोइंग टू टेस्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. डेफिनेटली ये चेक करेंगे कि आप कितना खुद पे ध्यान दे रहे हो और कितना बाकी की चीज़ों को भी बैलेंस करके साथ में चल रहे हो. तो ये एक तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर के मंथ में. इन अ वेरी साइकिक मैसेज आई एम गेटिंग कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को आइदर बेटर करने या किसी चीज़ को लेके. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग अ फॉरेन ट्रैवल इज ऑल्सो देयर ऑन कार्ड्स.
एंड एट द सेम टाइम देयर इज जस्ट वन सजेशन, किसी भी चीज़ को ना बहुत टाइटली होल्ड मत करना। दिसंबर के मंथ में अगर आपको कोई चीज़ लग रही है ना कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं इस चीज़ पर, एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट गो, मे बी बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, देन आई थिंक यू शुड रिलीज दैट। आपको उसको बहुत टाइटली होल्ड करके नहीं रखना है, बिकॉज दैट थिंग इज ओनली गोइंग टू स्ट्रेस यू आउट है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। मूविंग ऑन टू आर येस और नो सेगमेंट। तो आप प्लीज़, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने क्वेश्चन के बारे में सोचो इस टाइम पर, ठीक है, कि आपको सिचुएशन में क्या, वॉट एवर योर क्वेश्चन है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैं स्टार्ट कर पाऊँगा, वट एवर इट इज़, प्लीज़ आस्क, क्योंकि ये येस और कार्ड उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। सो फॉर द पीपल हु हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन राइट नाउ, आप लोग के लिए गाइडेंस है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो मे बी हो सकता है आप जिस चीज़ को लेके इतने पोजेसिव हो रहे हो या इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हो, उस चीज़ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी वो चीज़ आपके लिए कंप्लीशन पे इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि आप एक ही चीज़ को एक ही तरीके से कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो, जो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी फील हुआ, राइट। तो आपके लिए यहाँ पे येस और नो में भी गाइडेंस यही निकल रही है कि देयर इज नो येस और नो फॉर यू, इट्स अ चूज अ न्यू डायरेक्शन। में भी आपको अपनी ये जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ नया सोच की ज़रूरत है। टू आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जिस भी सिचुएशन को लेके स्टक फील करो, आई थिंक इट्स टाइम कि आप उसको रीवैल्यूएट करो और सोचो कि आपको इसी चीज़ में आगे बढ़ना है या आपको नई चीज़ में आगे बढ़ना है। अगर ये लव और रिलेशनशिप रिलेटेड है तो यू आई थिंक नीड टू थिंक कि ये प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो क्या आपको अपना सारा अटेंशन अभी भी इसी सिचुएशन में डालना है या फिर आपको खुद पे डालना है, सो दैट यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट समबडी हु इज़ फॉर यू। Yes, so because I feel choose a new direction is also bringing some light in your life. As I see the card, it feels like once you do that, you are going to create a new world for you. Yes, आपको वो कहते हैं ना एक नए तरीके से एक नया पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है। तो ये अगर आपको वो सेम इंसान चाहिए, आपको सेम काम भी करना है, चूज अ न्यू डायरेक्शन नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपको काम ही चेंज कर देना है, बट मे बी पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जिस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो ना, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है और एकदम कम्प्लीटली फ्रेश आइडिया को इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग के लिए मुझे कार्ड आ रहा है नॉट द राइट टाइम। सो डेफिनेटली लाइक आई सेड, अभी आपके लिए ना ये दिसंबर का जो मंथ रहेगा वो इवैल्यूएशन पे रहेगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप एक कंप्लीशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत बनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ पे जंप मत करना, सारी चीज़ों को अच्छे से समझो, एक नया डायरेक्शन चूज़ करो खुद के लिए। अभी आपको बहुत ज़रूरी है आप खुद के इमोशनल सेटिस्फैक्शन को देखो, आप समझो चीज़ों को कि आपको क्या चाहिए। आई थिंक आप में से कुछ लोग ना थोड़े डिल्यूजनल हो सकते हो अभी, कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है बट समझ नहीं आ रहा है कि वो वन स्पेसिफिक चीज़ क्या है जो मुझे चाहिए। येस पाइल 2, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू ऑल कि this is not the right time, so don't dwell into it, don't waste your time into it, rather try to focus on new ideas, rather try to focus on a new direction जिसमें आप जा सकते हो, because I think वहाँ पे आपको ज़्यादा positive results मिलेंगे। ओके, सो फ्रॉम द एंजल्स वी हैव कि आपको क्या करना चाहिए, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, अगर ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप थी या किसी भी डिसीजन रिलेटेड कुछ था कि आप डिसीजन मेकिंग वर्ज पर हो, तो दिसंबर का मंथ आपको बोल रहा है कि ये टाइम है उसको पीसफुली रिजॉल्व करने का। लड़ाई झगड़ों में मत पड़ना, क्योंकि ये टाइम आपका खुद के लिए ही इतना इंट्रोस्पेक्टिंग होने वाला है कि अगर आप इस टाइम पे कुछ भी आगे डिसआर्ग्यूमेंट्स में जाओगे, यू आर ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, राइट। सो इट्स बेटर टू सेव दैट एनर्जी फॉर योर सेल्फ। आप अपने ऊपर ध्यान दो, ये मंथ आपके खुद के फिल्टर के लिए है, ठीक है, जो चीज़ें आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो पीसफुल रेजोल्यूशन को अपना मोटो बनाओ। दिसंबर के मंथ में कोई आपको प्रोवोक कर रहा है,
कोई आपसे ट्राई कर रहा है कि कुछ गलत करने का, आप उसको प्यार से हैंडल करके ना चीज़ों को ख़त्म करो, बिकॉज एनी वे दिस थिंग वट एवर इट इज़ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, सो इट्स बेटर टू चूज द डायरेक्शन विच इज़ फॉर यू, ठीक है. एंड द लास्ट स्वीट मैसेज इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. ओ माई गॉड, full moon in Capricorn, and then we have this message. I don't know how to say that the reading aligns so much all together कि सारे कार्ड्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आप एक कंप्लीशन की तरफ रीच कर रहे हैं, और ये कंप्लीशन आपको बहुत खुशी देके जाएगा, क्योंकि बिकॉज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. तो डेफिनेटली अभी तक आप जितनी भी परेशानियों में थे ना, जो भी ये चीज़ थी जो आपको इतना ट्रबल करी थी, वो फाइनली कंप्लीशन पे आ रही है. और ये हमारे पास फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है, इफ़ यू ऑल कैन सी. तो फर्स्टली पाइल 2, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट डू नॉट स्ट्रेस. ये एक लास्ट मंथ है जिसमें आप खुद के लिए फिल्टर करने वाले हो. आप जितनी भी अभी तक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जो आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर रही थी, आपको एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे रख रही थी, फाइनली वो चीज़ें अब एक क्लोजर पे आ रही हैं, वो साइकिल ख़त्म हो रही है. सो दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ इट. डू नॉट गिव अप नाउ, and yes, you can expect new year is going to bring a new changes in your life, and you can expect some crazy changes honestly, because आप एक completely, शायद अभी अगर आप business में हैं तो आप शायद job में switch कर जाओ, मतलब there is going to be a shift. Yes, there is going to be a major shift in your life. So don't give up now, don't lose your hope, and you are definitely attracting something good. And to get this ending of a tough cycle means a lot, because यहाँ से हमें पता चलता है that we have learned, हमें अपना लेसन मिल गया है जो हमें सीखना था शायद इस लाइफ में, या जो भी चीज़ें हमें करनी थी एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो हमने कर ली है. Now from the next year we are moving on to something new. So that's all for you pile 2. I hope you like the reading. Do let me know in the comments आपको इस reading में सबसे अच्छा क्या लगा, या आप किस चीज़ के लिए excited हैं. And I hope the month of December brings you a lot of positivity and lot of clarity. If you like the reading, then do subscribe to my channel, and don't forget to let me know in the comment what did you like the most, or what are you excited to see in the month of December. Hello pile 3, namaste, and I hope you are excited to know कि आपका December का जो last month of the year है वो कैसा जाने वाला है. एंड आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही आपके लिए डेक बनाई हुई है, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डायरेक्टली जंप इनटू द रीडिंग एंड नो कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. So pile 3, I see कि month of December is going to bring you some sort of fame, definitely. I think आप ना एक you are on that last verge of touching that stability in your life. You are on the last verge of finally enjoying the fruits of your rewards, and you are on the last verge of feeling that satisfaction कि हाँ इसी के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही थी या कर रहा था, राइट. तो आई हैव 9 of cups फॉर यू, एंड ये बताता है कि दिसंबर का मंथ थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और करो. यू आर जस्ट देयर, आपको फीलिंग रह सकती है पूरे मंथ, बट ट्रस्ट मी आप बहुत अबंडेंस को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं. आई हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, एंड आई हैव 9 of cups फॉर यू ऑल. माय गुडनेस. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि आप में से कुछ लोग फायर साइंस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फायर प्लेसमेंट आपके चार्ट्स में हो सकता है, yes, या फिर कुछ लोग वाटर साइंस भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी पहली बात, ठीक है. तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप में से बहुत लोग हो सकते हैं. आई सी कि आप में से कुछ लोग एडवेंचर पे भी जा सकते हो, yes. और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ पैशनेट करने वाले हो, ठीक है. या तो हो सकता है आप अपनी कोई हॉबी है जिसको स्टार्ट करो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, आप वो भी दिसंबर के मंथ में कर सकते हो डेफिनेटली. और बट मुझे ना थोड़ा ट्रैवलिंग कार्ड यहाँ पे आ रहा है. हो सकता है कि दिसंबर में आप ट्रैवल करो बहुत ज़्यादा, और 9 of cups में ना हो सकता है इसीलिए आप थोड़ा सा बर्डन आउट भी फील करो कि too many things on your plate that you have to do, but trust me, you are going to enjoy it. आपका जो टाइम है ना बहुत फायरी होने वाला है, बहुत
हाउ डू आई से इट, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पे बहुत ना मेहनत कर रहे हो, और ये खुशी से मेहनत कर रहे हो आप, क्योंकि ये चीज़ आपको चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहे हो, या किसी जॉब के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन दिसंबर के मंथ में दिख रहा है कि ये हार्ड वर्क भी बढ़ रहा है, इसकी तरफ इंक्लाइनेशन भी ज़्यादा हो रही है, और विलिंगली आप इसमें और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो। ये सब कुछ ना विलिंगली हो रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन ना कर दो, स्ट्रेस आउट ना हो जाओ, और आपकी स्लीप साइकिल ख़राब नहीं होनी चाहिए। बी श्योर आप अपने दिसंबर के मंथ में स्लीप साइकिल प्लीज़ अच्छे से रखना, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ की, जैसे कि पूरा टाइम हम बोलते हैं ना बहुत टाइम तक नहीं स्टे करता है, प्लीज़ रिमेंबर अच्छा टाइम भी बहुत लंबे टाइम तक स्टे नहीं करता है। सो वेन एवर यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, वेन एवर यू आर गेटिंग द गुड टाइम्स इन योर लाइफ, appreciate them. The month of December is going to ask you to be grateful for the things that you have, to be grateful for the things that you have earned in your life as well. क्योंकि जब तक आप वो gratefulness नहीं दिखाओगे, how are you going to attract more in your life, right? So it is very important for you all. Now I would request you all to think of a question जिसके लिए आपको yes or no में आंसर चाहिए. Just be clear with your question. It could be anything. क्या मेरी जॉब लगेगी, क्या मेरा एग्जाम क्लियर होगा, क्या मेरा प्रमोशन होगा, यू नो, इट कुड बी एनीथिंग. जस्ट थिंक ऑफ अ क्लियर क्वेश्चन. सो द आंसर इज नो. आई थिंक इमीडिएटली नहीं होगा, ठीक है. मैं इसको बटर अप नहीं करूँगी आप लोगों के लिए कि यू नो बी वेरी पॉजिटिव और समथिंग लाइक दैट. मैं आपको बस इतना बोलूँगी जो मुझे बहुत साइकिकली भी यहाँ पे फील हो रहा है कि you all need to be more focused. जो मुझे मंथ ऑफ दिसंबर एनीवे दिख रहा है, बट एक डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी भी है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स है. तो नाइट ऑफ वॉन्स ना आपको पुश करता है कि सब कुछ जल्दी से मिल जाए, ठीक है. हमें लगता है कि बस सब कुछ जल्दी से हो जाए, है ना, कि हमें अगर हम कुछ रिजल्ट चाह रहे हैं तो वो हमारी लाइफ में हमें बहुत जल्दी से मिल जाए. थोड़ी वैंडरिंग एनर्जी भी है, जैसे मैंने कहा आप एडवेंचर पे जा सकते हो. लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं आपकी, या फिर आप अगेन भागोगे, ठीक है. ये मंथ आपके लिए ना ऐसे रहने वाला है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हो, ठीक है. या आपको खुद की ही एनर्जी में फील होगा कि टाइम इज रनिंग एंड आई एम गेनिंग नथिंग, ठीक है. तो ये जो कार्ड है नो, वो यही बोल रहा है कि सबसे पहले थिंक कि आप करना क्या चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो. एक पैटर्न बनाओ, अपनी स्लीप को लूज आउट प्लीज़ मत करो. हैव अ प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल, ठीक है. एंड जो भी ये सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, अभी इसका टाइम राइट नहीं है, क्योंकि शायद आपको कुछ चीज़ों में ना रीथिंक करने की ज़रूरत है, रीप्लान करने की ज़रूरत है. क्योंकि लेट्स सी, हमारे पास जो टाइमिंग का कार्ड आ रहा है वो है टेक एन एक्शन. ओके, एक्शन ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपको ना अपना जो तरीका है ना काम करने का, या द वे हाउ यू हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड अंटिल नाउ, आपको वो चेंज करना है. टेक एन एक्शन मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है कि, मतलब देखिए, अगर आप इस दोनों कार्ड्स को देखोगे तो एनर्जी बहुत डिफरेंट है, बट ये दोनों ही नाइट को रिजेंबल कर रहे हैं कार्ड्स, ठीक है. एक कार्ड है कि आप भागे जा रहे हो. दूसरा कार्ड बोल रहा है एक्शन लो, पर सोच समझ के लो, ठीक है. यूज योर ब्रेन, राइट, यूज योर विजडम. ये एक्शन लेने से पहले आप 10 चीज़ों को करके नहीं कर सकते हो. अगर आप इफ़ यू विल टेक मोर देन यू कैन हैंडल, यू विल रूइन एवरीथिंग, राइट. सो प्लीज़ अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो, एंड देन मूव अहेड विद वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. In the guidance, I am getting forgiveness. This is the most, firstly let me tell you, destructive pile आज की तीनों piles में से. तो हो सकता है आप में से बहुत लोग confused भी हो, क्योंकि मैं खुद जब ये pile read कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है साइकिकली कि लोग कहीं ना थोड़े कन्फ्यूजन में. हो सकता है आप लोग अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, या कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा आपका लो जा रहा हो. तो अगर ऐसी एनर्जीज आप लोग फील कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, शायद कुछ चीज़ों को ना लेट गो करने की ज़रूरत है. जो भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, या जो भी चीज़ आपको री-क्वेश्चन करवा रही है ना अपने खुद के बारे में, आपको उसको लेट गो करना है. यू हैव टू फॉरगिव. इफ देयर इज एनी सिचुएशन इन योर लाइफ दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग यू, प्लीज़ फॉरगिव दैट पर्सन, प्लीज़ फॉरगिव दैट सिचुएशन. इफ दैट हैज़ हैपेंड, वो आपको शायद खुद में अपग्रेड करने के लिए हुआ, ठीक है. वो इसीलिए हुआ क्योंकि
वो चीज़ होनी ज़रूरी थी, आपको शायद कुछ सीखना था उससे, या आपको कोई चीज़ को निकालने के लिए ना कम्प्लीटली रूट सीखो। अगर जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, जो भी चीज़ आपके साथ हुई है वो एक रीज़न के लिए हुई है, एंड आई थिंक आपने उसका शायद लेसन भी लर्न कर लिया है। सो एक्सेप्ट इट, फॉरगिव एंड मूव ऑन। आई थिंक आपके लिए गाइडेंस भी वही है। और कार्ड बोल रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप ही को एक्शन लेना है। ये अगर आप तीनों कार्ड्स देखोगे ना, ये तीनों ही कार्ड्स आपको सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ अगर बनानी है तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ को अपनी लाइफ में से रिमूव करना है ना, देन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोला जा रहा है कि प्लान करो, सोचो किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ना खुद को ही डिसीजन बनाना पड़ेगा, खुद को ही बोल्ड होना पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग कि 4 लोग क्या बोलेंगे, राइट। डोंट थिंक ऑफ अदर पीपल, थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपनी एनर्जी को ना पहले सेंटर करो। आई थिंक आप लोगों को ना ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस पाइल में ना, लोग या तो कंफ्यूज्ड हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है, या कुछ सिचुएशंस हैं जो उनको सेल्फ डाउट करवा रही हैं या नेगेटिव थॉट्स में पुट कर रही है। तो आई थिंक कोई भी रीडिंग में डाइव इन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम खुद का ऑरा क्लेंस करें, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल पाइल 3 की थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिसमें आप अपना माइंड फ्रेश कर रहे हो। इट कुड बी अ 10 मिनट वॉक, ठीक है, इट कुड बी एक्सरसाइज, योगा, एनी ऑफ योर हॉबी, बट आपको थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालने की बहुत नीड है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप द रीडिंग हेल्प यू, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड इफ यू लाइक द रीडिंग देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।